रात नूर रमज़ान की लाइव सारी ट्रांसमिशन में एक सुप्रीम ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हैदर अली साहब ने रावलपिंडी से कॉल किया है। जी अस्सलाम वालेकुम हैदर अली। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब सर मैं बाबा जी मोहम्मद याया खान को भी कहूँगा कि तशरीफ लाएं, वो यहाँ प्रोग्राम में हमारे। जी वो 24 और 25 रमजान मुबारक को आपको मुलाकात होगी उनसे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर साहब को रेगुलरली बुलाएं, माशाल्लाह मैं इनसे बहुत इम्प्रेस हूँ। अल्लाह ताला इनको इनकी खैर बरकत करे, इनकी उम्र में इनके लिए दुआएं हैं मेरे लिए। बहुत आला शख्सियत बैठी है आपके सामने, बहुत पाए के दानिश्वर हैं, सूफिया है। और मेरे मोहतरम फसीउद्दीन साहब बैठे हैं, इनको मैं बहुत चाहता हूँ। नूर साहब आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, सलामत टीम के लिए पूरी। जो एक गेट का दरवाजा खोलता है उससे लेके एक कैमरामैन से लेके स्वीपर से लेके मैं सबका, मैं उनको सबको सलामत करता हूँ। सलामत रहे। जितनी आपकी टीम्स हैं सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाले, बहुत शुक्रिया। सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वही काम करते हैं जो दिखाई नहीं देते और उनका काम ही बताता है। दुआ गो हूँ, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। बहुत शुक्रिया। और बाबा जी को बहुत बहुत बुलाइएगा उनको। अच्छा मैं उनके बहुत शुक्रिया। नूर साहब शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त आप यकीन करें खातिन हज़रात, दो हार्ट स्पेशलिस्ट बैठे हैं मेरे सामने, दोनों ही डॉक्टर हैं और दोनों का ही ताल्लुक हार्ट से है और इनको भी बाईपास पर उबूर हासिल है और उसके लिए हो जाता है बंदा ठीक हो जाता है बिल्कुल। शाह साहब आपने जो गुफ्तगू फरमाई, मैं अब एक जरा आम फहम और सादा, आप माजरत भी चाहूंगा अगर कोई ऐसी गलती हो तो। मैं कहता हूं आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आपने हमारे मुल्क के हालात देखें कहां जा रहे हैं, महंगाई को आप देख रहे हैं कहां जा रहे हैं, विलन पार्टी जो है, जो नेगेटिव है वो तगड़े होते जा रहे हैं, लुटेरे ऐश कर रहे हैं, शरीफ आदमी जो है वो नजर झुकाए और घर में बैठा है। आपकी सारी अच्छी और खैर की बातें, अब हम और क्या करें? तो आप हमें ये तो बता रहे हैं कि ये तो वो उनको कौन समझाएगा जिनको समझना चाहिए, जिनके हाथ में उमूर ममलिकत है या ताकत है या इख्तियार है या और सारी। तो ये कब, अगर हमारी कोई आजमाइश है तो को हमें दें तारीख की, कब खत्म होगी? हम तो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के थक गए। जी शाह साहब। नूर साहब, बात यह है कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट को आप फुटबॉल के रूल्स ऑफ द गेम से नहीं खेल सकते। आपको क्रिकेट ही के रूल्स ऑफ द गेम से खेलना और उसी की ग्राउंड में खेलेंगे। बिल्कुल ठीक। अगर आप हॉकी को क्रिकेट के रूल्स ऑफ गेम से खेलेंगे तो टांग बाजू टूटेगा और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। एक जमाने में जब, अब तो ऐसा लगता है जमाने कदीम की बात है कि जब स्टूडेंट थे तो गोरे ने एक बात पढ़ाई थी, मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाते हुए हमारे प्रोफेसर साहब ने एक चीज कही कि जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, शॉर्टकट और बाईपास नाम की कोई चीज नहीं है। जब आप किसी प्रॉब्लम को एनकाउंटर करें तो उसको जब तक के एक खास ढब से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं आप करेंगे, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। और उन प्रोफेसर साहब का कहना यह था कि जो ही कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए तो उसे 5 स्टेप्स में रिजॉल्व करने की कोशिश करें। जी। पहला स्टेप तो यह है कि आइडेंटिफाई द एक्चुअल प्रॉब्लम। एक्चुअल प्रॉब्लम के है, नॉट द सिम्टम्स। ठीक। जब आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो फिर फाइंड आउट द रूट कॉजेज ऑफ दैट प्रॉब्लम। ठीक। जब ये कर चुके हैं तो तीसरे मरहले में फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका जिम्मेदार कौन है। ठीक। वो कर चुकने के बाद टेक करेक्टिव मेजर्स, इक़दामात उसके लिए। जी ठीक। करेक्टिव मेजर्स ले लीजिए। ठीक। लेकिन इस प्रॉब्लम को यही मत छोड़िए, अदरवाइज वो दोबारा आएगी।
ठीक। पांचवी चीज है, कंक्लूडिंग स्टेप, टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। तो जब हम किसी प्रॉब्लम को इस तरह से लेंगे और उसको प्रॉब्लम को हल करेंगे तो प्रॉब्लम हल हो जाएगी। ये आलमुल असबाब है। ठीक। अल्लाह ताला ने यहां मामलात को मशरूत किया है इंसान की कोशिशों से। दुआ जरूर अपना काम करती है, लेकिन मुसलमान का वतीरा यह है कि काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करता है कि या बारी ताला, मैं ये काम करने लगा हूं, कमजोर हूं, मेरी अक्ल और इल्म दोनों महदूद हैं, तो अपनी रहमत के सदके, अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझे तौफीक बख्श कि मैं इस मसले को हल कर लूं। जब मेहनत कर चुकता है तो फिर अल्लाह के हुजूर एक बार फिर दुआ करता है कि या बारी ताला, मेरे अंदर जो हिम्मत और सकत थी मैंने उसके मुताबिक मेहनत की और उसे हल कर लिया। लेकिन जो की नोट है इसमें वो है उसकी अमली जिद्दोजहद और कोशिश, और वो भी राइट डायरेक्शन में। दुरुस्त में देने के जाना पिंडियों तो कसूर कसम तो वो तो नहीं पहुंचेंगे आप। हम एक बात को भूल रहे हैं कि कौमें, सिर्फ वो कौम तरक्की करेगी दुनिया में जिसकी मॉरल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है। सही। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती अगर उसकी मॉरल वैल्यूज वीक हैं। आप मुसलमानों का माजी बहुत रोशन है, ताबनाक है उसका, लेकिन उसको अगर हम एग्जामिन करें तो वहां बेअमली की कोई मिसाल नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल्स हमने डेमोन्स्ट्रेट किए थे दुनिया को कि हम फाते जरूर हैं लेकिन हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं। शाह साहब, हाई स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल्स की आसान उर्दू बता सकेंगे आप? हमारे लिए तो एक बिल्कुल सिंपल सादा, कुछ कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं है। सीधी बात है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटरेक्शन विद अदर्स एट ऑल लेवल्स, वो हम देख लें जी, उसको फॉलो कर लें। नाउज़ुबिल्लाह, एक बात, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, गुफ्तगू में हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में दाखिल हो गए हैं, आप हमें 1400 साल पीछे लेके जा रहे हैं, हमने जमाने के साथ चलना है, जमाना तरक्की करके पता नहीं कहां से कहां चला गया है। ये जो बात हम करते हैं, ये हम क्या करते हैं आपके ख्याल में? बात ये है नूर साहब कि हम एक बात भूल जाते हैं, मैं और आप खुद भी अंग्रेजी के तालीम याफ्ता हैं, हम अपनी औलाद को भी वहीं भेजते हैं जी। क्यों? इसलिए कि हम ये समझते हैं, राइटली और रॉन्गली, उससे मुझे वो बहस नहीं है, कि वो हमसे ज्यादा बेहतर लोग हैं। ये हमने समझ लिया, ये तो अदरवाइज हम भेजेंगे नहीं अपने बच्चे वहां। सही, वरना नहीं भेजेंगे। अगर ये ना हो, ये उसकी दलील है, जुबान से हम नहीं मानते, नहीं हम कहते हैं कि हम इम्प्रेस लेकिन तालीम के लिए बच्चे को हम वेस्ट में भेजते हैं। उनके जो मॉरल्स हैं इस वक्त क्या है? मासवाए एक कलमा तैयबा के या उनकी जिंदगी के एक बड़े महदूद पहलू के, जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी उनके यहां खा उन्होंने मुस्तार ले लिए हमसे, इस्लाम नजर आता है, मुसलमान नजर नहीं आते, या मुसलमान नजर आता है, इस्लाम नजर नहीं आता। ये मगरबी मुफक्किर ने ये बात कही थी, ठीक, कि मुझे ईस्ट में मुसलमान बहुत नजर आए लेकिन इस्लाम नजर नहीं आया, और वेस्ट में मुसलमान नजर नहीं आया लेकिन इस्लाम मिला। साहब ने भी बात की, सही, बिल्कुल ठीक। तो वहां उनके जो मॉरल्स हैं जी, वो चाहे उन्होंने कुरान पर रिसर्च की, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर
रिसर्च की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक उनकी छापी हुई किताबों में जो पर्सनालिटीज ऑफ द लीडिंग पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सर फहरिस्त है। स्वीडन में उमर लॉज और वो सब सारी बात कोट करके वो आप हो रहा सल्लल्लाहु है, अलैहि बिल्कुल वसल्लम। ठीक है। लिंकन्स इन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक ये शहीद सबसे ऊपर टॉप पर है। ऐसे चाहे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर की, तो वो अगर इन 21वीं सदी में उन असूलों पर अमल करके सरबुलंद हो सकते हैं, तो हम ये दलील कैसे दें कि हम 1400 साल पीछे चले और हम किस बात का इंतजार करें। कारी शाहिद महमूद साहब गुजरांवाला से टेलीफोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है मेरे भाई? कारी साहब ये आप हैं? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कारी शाहिद महमूद कादरी साहब जी माशाल्लाह। मैं शाह साहब को सलाम अर्ज कर रहा हूँ और शाह साहब फराज शाह साहब को भी सलाम अर्ज करता हूँ, वालेकुम अस्सलाम। और पूरी हम टीवी की टीम को और बिलखसूस आपको सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खूबसूरत प्रोग्राम के इनकाद के लिए। शुक्र अल्लाह। और जो मैं खुशखबरी कल से देना चाह रहा हूँ और आपका फोन नहीं मिल रहा था, वो ये है कि आपके प्रोग्राम की वसातत से उस दिन जो कैफियत बनी थी, और डॉक्टर फजल हक साहब ने भी कहा था कि कारी साहब ये आंसू जाया नहीं जाएंगे, ये बारगाह में कबूल है। अल्लाह तो अकबर। कल अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का वीजा लग गया। सुभान अल्लाह, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। खुद मुबारक की हो आपको। कसम नूर भाई, वाह। वो कैफियत में अभी तक वो मेरे बयान से बाहर हैं, और आपको खुद भी बल्कि पूरी हम टीवी की टीम जो देख रहा था उस दिन, वाह तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कल सरकार ने बड़ा करम फरमाया है, सुभान अल्लाह। हाजिरी का बुलावा आ गया। मैं बस उस वक्त से ही लगा हुआ हूँ कि मैं बात हो जाए, तो अभी कॉल मिल ही गई है। चलो अर्जी लाइव की दरखास्त है आपसे, अर्जी पहुंचा दीजिएगा। जी मैं इंशाल्लाह बिल्कुल। वो तो महफिल ही ऐसी थी जैसे सरकार खुद मुलाहिजा फरमा रहे थे, वो तो महफिल ही ऐसी खास थी जो प्रोग्राम हुआ था हम टीवी। काई साहब एक गुजारिश है कि आपके जो इस वक्त जज्बात और ख्यालात हैं, ये एक दो अशार में कलाम की सूरत में अगर फिर मैं वही अशार सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हाँ हुदूद ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुवल्ला हुजूर जानते हैं। माशाल्लाह। मैं इस यकीन से निकला हाज़री के लिए कि मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं, मेरे सफर का इरादा हुजूर जान। बस नूर भाई, जज़ाकल्लाह कारी साहब, अल्लाह आपको मुबारक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस मेरे शुक्र लिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपको नात पढ़ते देखते हैं, मैं बिल्कुल ऐसे ही कहूंगा जैसे मैं आप छाती तान के, आपकी आवाज में एक गरज होती है, एक फख्र होता है, एक वसात होता है जो नजर आता है और महसूस होता है और पहुंचता है दिल तक। लेकिन आप अपनी उमूमी जिंदगी में खामोशी बरतते हैं, बहुत कम गो हैं आप, जरूरतन गुफ्तगू फरमाते हैं। मैं हजरत अली करबल्लाहु ताला वजहुल करीम के इस कौल को मैंने पढ़ा कि हजरत अली फरमाते हैं कि अल्फाज जो हैं वो इंसान के ग़ुलाम होते हैं जब तक वो उनको अदा नहीं करता, और जब वो उनको अदा कर देता है फिर तो इंसान अल्फाजों का ग़ुलाम बन जाता है। तो मैं एहतियात करता हूँ कि मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज ना निकल जाएं कि जो फिर मुझे उन अल्फाजों की ग़ुलामी करनी पड़े। तो खामोशी की भी जुबान होती बड़ी ज़बरदस्त। बिल्कुल खामोशी की ज़बान होती है,
अगर आप कहें तो मैं उस पर आपको एक कलाम भी सुना सकता हूँ। जी, हम एक सुप्रीम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो उसी कलाम के साथ ही इंशाल्लाह वापसी होगी। कारी शाहिद महमूद साहब को बहुत हाजिरी की मुबारकबाद, और जो जो जा रहे हो अल्लाह उन सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। कारी साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक सुप्रीम ब्रेक के बाद खातिन और हज़रात आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।